श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि सारे संसार में लोग उसकी पूजा करते हैं जिसमें ज्ञान गुण नहीं, जिसमें जान नहीं, और जिंदाओं को काट काट करके पत्थरों की मूर्ति पर चढ़ाते हैं। कितना बड़ा अनर्थ हो रहा है। दूसरे की जान ले रहे, दुख दे रहे, और निर्जीव जिसमें जान नहीं उसकी पूजा कर रहे, और अनर्गल शब्दों के पीछे लड़ रहे और झगड़ रहे। ये झगड़ा मानव समाज के लिए दुखदाई है। जैसे संत समाज है तो संत समाज सब एक होता है, अलग नहीं होते। नाम ही संत साधु, ये बराबर नाम है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते साधु संत तेई जना जिन मानल बचन हमार, आदि अंत युग देखो दृढ़ पसार। हे साधु संतों ज्ञानियों विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाताओं, हमारी बात को मान लो तो आप लोगों में उपद्रव कभी नहीं बचेगा, लड़ाई कभी नहीं होगी। जो शब्दों के पीछे लड़ जाते हो तो उसमें आपकी साधना खराब हो जाती है, और मिथ्या शब्दों के पीछे कोई काम की बात हो तो लड़ना झगड़ना ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि किसी का जन्म कहीं पर होता है, पालन कहीं पर होता है, और फिर माता पिता दूसरी जगह आ जाते हैं तो वहां पर मकान भी बन जाता है, तो जन्मभूमि कई जगह बताने लगते हैं। ऐसा होता ही है, बहुतों का ऐसा हुआ है। जन्म है कहीं का, पालन पोषण कहीं हुआ, माता पिता जाकर के कहीं रहने लगे। अब 5 साल का बच्चा है और जन्मभूमि से माता पिता 100-200 किलोमीटर पहुंच गए, वहीं पर वो पला पोसा बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा। यदि उसको कोई पूछे तेरी जन्मभूमि कहाँ है तो यहां पर पला वहीं बताएगा। जहां जन्मा वहां पर लोग बहुत कम बताते हैं, जहां पर मूल निवास जाकर के कर लेते हैं बस वहीं बताते हैं हमारी जन्मभूमि यहाँ की है। कई बार हमने भक्तों को भी पूछा है, जयपुर में, अहमदाबाद में भी कई जगह पूछा है। उनको पूछा भैया आपकी जन्मभूमि कहाँ की है, तो वो बताते हैं अहमदाबाद की। कि अच्छा तो आपके माता पिता यहीं रहते थे? कि नहीं, माता पिता यहाँ नहीं रहते थे, माता पिता तो फलाने गांव में रहते थे, हम छोटे छोटे थे उसी समय यहाँ आगे बस गए। अब बताओ, और फिर यदि वहां जाएंगे उधर कोई पूछेगा आपका जन्म कहाँ का है, कि पहले हमारा जन्म, इस शरीर का जन्म यहीं का है। 2 बात हो गई। एक तो सुन रहा है कि जन्म अहमदाबाद का है, और एक सुन रहा है कि फलाने गांव का है। अब वो दोनों इकट्ठे होंगे तो एक तो कहेगा उस गांव का जन्म है और एक कहेगा अहमदाबाद का जन्म है, तो दोनों में लड़ाई होने लगेगी। वो कहे नहीं वहां का जन्म है, वो कहेगा नहीं वहां का जन्म है, लड़ाई हो जाएगी। इन शब्दों पे लड़ने झगड़ने से कोई फायदा नहीं। चाहे तो राधा का जन्म बरसाने का हो और चाहे रावल गांव का हो, इससे कोई असर नहीं पड़ता है। आपको तो गुण राधा रानी के धारण करने हैं, उन गुणों से काम लो। राम का जन्म कहीं का हो उससे कोई लेना देना नहीं, आप तो राम के गुणों को धारण करो। कृष्ण का जन्म कहीं का हो उससे कोई लेना देना नहीं, आप कृष्ण के गुणों को धारण करो। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जन्म कहीं का भी हो इससे कोई लेना देना नहीं। लहतारा पे हुआ कि कहीं जंगल में हुआ, कहां पर मिले, क्या हुआ, कैसा हुआ, इन बातों में लड़ने झगड़ने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी मूल बात क्या कहते हैं, उस ज्ञान को धारण करो तब बात बनेगी। और यदि ऐसा नहीं करोगे तो धोखे में आपका जीवन चला जाएगा, मिथ्या धोखे में जीवन जाएगा, सारा जीवन बिगड़ जाएगा।
तो सारे संसार के लोग इन्हीं वाद विवादों पर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। कोई कहता है पीपल की पूजा करो और कोई कहता है कि बरगद की पूजा करो। सब अलग अलग अपनी अपनी, कोई कहता है तुलसी की पूजा करो, कोई कहता है केला की पूजा करो, कोई कहता है फलाने वृक्ष के बीजों को अपने खजाने में रख दो, पैसे गिनते गिनते थक जाओगे। कोई कहता है सफेद गोंगची को रख लो जेब में, आपके जेब में पैसे की कभी कमी आएगी ही नहीं। एक संत जी थे, रोज उनके प्रोग्राम चलते रहते थे, पूजा होती रहती थी। उनको एक ढोंगी बाबा मिल गया, वो बोला ले ये गोंगची है सफेद पड़ी हुई, अपनी जेब में रख ले, कभी तेरी जेब में पैसे की कमी नहीं आएगी। उन्होंने कही तू तो अपनी जेब में रख ले, तेरी कमी नहीं, मेरे तो रोज प्रोग्राम चलते हैं, मेरे पास तो पैसे कमी है ही नहीं है? तू तो देख ही कह रहा है, मैं इस गोंगची को अपनी जेब में रखूं या ना रखूं, मेरी तो जेब में कमी आने वाली है ही नहीं। तो इस प्रकार से ये लोग भुलाते भरमाते रहते हैं और देखते हैं जो बड़े बड़े सेठ हैं ना, इनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं, लाखों की रोज की आमदनी है, उनके पास में जाके पढ़ करके गोंगची देते हैं और कहते हैं ले सेठ जी आपके खजाने में कभी पैसे की कमी नहीं आ गई। अब उसके में क्यों आ गई, उसका तो कारोबार बड़ा चल ही रहा है, उसकी जेब में कमी क्यों आ गई। हाँ रोज वैसे ही हैं लोग बेचारे, 10-20 रुपया रोज कमा रहे हैं, खा रहे हैं, उनको ले जाके दे दे कि तेरे पास में कभी कमी नहीं आएगी, तेरी कोठी अच्छी बन जाएगी, तो उनको बेचारों को कोई नहीं देता है। तो ये सारी लड़ाइयां चल रही हैं, ये सब बेकार की हैं। कोई किसी का व्रत रह रहा है, कोई किसी का व्रत रह रहा है, कोई मार काट कर रहा है, कोई सोते में मार रहा है, कोई रास्ता में घेर के मार रहा है, कोई जहर दे के मार रहा है, दूसरे के पीछे लोग पड़ जाते हैं, सत्य न्याय निर्णय को विसरा देते हैं, उस समय मान मर्यादा सब भूल जाते हैं, अनर्गल शब्दों के पीछे लग करके बावरे हो जाते हैं। किसी ने यदि कोई शब्द कह दिया तो लड़ते 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 फेंसी डाल जाते हैं, जाग डाल जाते हैं। जिस प्रकार से परस्पर दो भैंसे लड़ते हैं और जब दोनों भैंसा जब लड़ जाते हैं, जब तक उनमें ताकत रहती है सींग भी टूट जाते हैं, खटाखट बजते हैं, और जब एक के जब चोट लगती है तो एक भागता है, तो पीछे वाला दबाता ही चला जाता है। ऐसे ही संसार में यही हाल हो रहा है, दो भैंसे लड़ गए हैं, जब ज्ञानी ज्ञानी दोनों आपस में लड़ गए और फेंसी डाल गए, वो एकदम हो गया, तो क्या हुआ, जो दो भैंसों का लड़ना ही तो हुआ, और एक के सिंग टूट डाले तो एक बेचारा भागा तो एक पीछे पड़ गया। ऐसा ही जंगलों में होता रहता है, हाथी हाथियों की टक्कर होती रहती है, भैंसा भैंसाओं की टक्कर होती रहती है, बैल बैलों की टक्कर होती रहती है, और ऐसे में यदि कहीं वहां पर शेर आ जाए तो वो विनाश कर देता है। इसी प्रकार से जब मनुष्य जन्म में आकर के जब परस्पर विवाद होता है और लड़ते झगड़ते हैं, तो वहां पर जो शेर प्रकृति के जो एवल लोग हैं, इनको कोई लेना देना नहीं ज्ञान ध्यान से, वो बीच में आके हाथ सेकते हैं, वो बढ़ाते हैं कि शाबाश महाराज, आपकी हार नहीं होनी चाहिए, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, आपका पूरे विश्व में नाम हो रहा है, यदि आपकी नाक नीची हो गई तो समझ लो हमारी इज्जत क्या रहेगी, आप हमारे गुरु हैं। ऐसे कह करके महात्माओं को भी लोग लड़ा देते हैं, है ना, और वो मौज लेते हैं, और जब उनका अपमान होता है, पकड़े जाते हैं, जेल में जाते हैं, तो एक भी पास में नहीं जाता है, सब दूर से मौज लेते हैं, दूर से तमाशा देखते हैं। इसलिए साधु संतों को सबको सावधान रहना चाहिए, अपनी साधना करनी चाहिए। 10 दोष हैं तन मन वचन के, इन्हें गुरु पर खाते हैं, और जो इनका बिल्कुल विचार नहीं करते वो अंत समय पछताते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के जो इनका त्याग नहीं करें वो अंत समय जरूर पछताएंगे। 10 दोष हैं, आंख बनी पर दीख तुनाए, बनो आंधरो खासो, जा जग में भाई देखो है अजब तमाशो। आंख तो बनी है लेकिन दिखता ही नहीं, बिल्कुल अंधे हो गए हैं। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भैया आज विवेक विचार से काम लो, अष्ट महाशब्दों को धारण करो और लड़ना झगड़ना शब्दों के पीछे बंद करो। किसी का कहीं जन्म हुआ है, कहीं पर पालन पोषण हुआ है, कहीं पर उन्होंने कोठी बनाई है। आज देख लो जितने भी नौकर पेशा लोग हैं
किसी ने अमेरिका में जाकर के घर बना लिया, बच्चों का जन्म हुआ भारत में और अमेरिका में जाके पढ़े लिखे बड़े हुए, उनको कोई पूछता है आपका जन्म कहाँ का है तो वो अमेरिका का बताते हैं, और जिनको मालूम है भारत का है तो वो भारत का बताते हैं। तो एक कहता है कि नहीं जन्म अमेरिका और एक कहता है कि भारत का, दोनों में लड़ाई हो जाती है। ऐसी लड़ाई हो जाती है। हो सकता है कि राधा का जन्म राउर गांव का ही हो और लोग कहते हैं नहीं बरसाने का, लड़ाई हो जाती है। कोई कोई कहते हैं नहीं राधा हो कृष्ण एक ही है, एक ही है, अच्छी बात है, इष्ट के हिसाब से देखते हैं, एक ही है तब भी लड़ाई का कोई काम नहीं, और यदि अलग अलग हो तब भी लड़ाई का कोई काम नहीं। जन्म कहीं का भी हो सकता है और होता ही है। किसी का जन्म दिल्ली का है तो किसी का बंबई का जन्म है, और कहीं रास्ता में माता पिता आ रहे हैं, माँ गर्भवती है तो रास्ते ही में जन्म हो जाता है। किसी का पुल पे जन्म हो जाता है, किसी का खेत पे जन्म हो जाता है, किसी का ननिहाल में जन्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर माता पिता रहते हैं, वहां पर वो बताएगा मेरा जन्म वहां का है। तो कभी भी इन शब्दों के पीछे लड़ना झगड़ना नहीं, ये लड़ने झगड़ने के शब्द नहीं है। नौकरी पे रहते रहते ही जन्म हो जाता है ना। तो कृष्ण के जन्म के बारे में काऊ के भी किसी का भी जन्म हो और कहां पर हुआ है, इस विवाद में कभी फंसना नहीं। और इस विवाद में जो फंसता है तो समझ लो कि वहां ज्ञान ध्यान कुछ भी नहीं है, सारी साधना उसी समय भंग हो गई। उसी समय 12 साल की, 13 साल की, 20 साल की, 50 साल की साधना भंग हो गई, क्योंकि जड़ शब्दों के पीछे लड़ रहे, लड़ मर गए, और कोई खास बात सी बात नहीं। इसलिए इन शब्दों पे लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, साधु समाज में रहना चाहिए, संतों से ज्ञान बोध विचार की बात सीखना चाहिए, और संतों को भी ऐसा विवाद कभी नहीं करना चाहिए तो भक्त लड़े मर जाएं और साधु साधु में विवाद हो जाए, है ना, अपने निज पद से गिर जाए, मानवता छूट जाए, दानवता आ जाए, ऐसे कर्म कभी नहीं करने चाहिए। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।